हेलो प्यार साथी, नमस्कार। मैं हूं देवेंद्र कुमार और आप सबका स्वागत है MLID स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्त, कैसे हैं आप? आशा करता हूं आप एकदम बहुत मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे दोस्त। अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे दोस्त। और अगर नहीं कर रहे हैं तो आपको करनी होगी। अगर आप अपना भविष्य, अपना कल बेहतर चाहते हैं दोस्त, आपको मेहनत तो करनी होगी। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो कोई और मेहनत करेगा, वो अपने भविष्य को उज्जवल बना रहा होगा। तो दोस्त, अगर आप अपना जीवन बेहतर करना चाहते हैं, अर्थात कहने का मतलब ये दोस्त, आप अपने जीवन का ठीक से निर्माण करना चाहते हो तो आपको मेहनत तो करनी होगी। क्योंकि आपके जीवन का डिसीजन, आपकी लाइफ जो आगे है, उसका डिसीजन कोई और नहीं ले सकता। उसके लिए कोई और मेहनत नहीं कर सकता, वो आपको ही करनी होगी। आपने डिसीजन आप खुद ही लेंगे। तो दोस्त, इसी के साथ आज शुरू करते हैं सुबह के 10 बजे द 10 मिनट शो। ठीक है दोस्त। और आज 10 मिनट शो में दोस्त हम पढ़ेंगे कि भारत का प्रथम पुरुष, भारत का प्रथम पुरुष। इसका मतलब यह है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, प्रधानमंत्री कौन थे, राज्यसभा के सदस्य कौन थे, है ना, पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, और भारत रत्न प्राप्त करने वाले कौन थे। तो दोस्त, इन सभी प्रश्नों को आज हम जान रहे होंगे। जहां से किसी भी परीक्षा में आपको एक प्रश्न, कितने प्रश्न दोस्त, कम से कम एक प्रश्न मिलना तय हो जाता है। ठीक है दोस्त। तो शुरू करते हैं, आज इसको भी निपटाएंगे। तो दोस्त, भारत का प्रथम, और इधर लिखा है पुरुष। ठीक है, ये सारे पुरुष ही होंगे। महिला वाला टॉपिक हम कल या परसों में पढ़ लेंगे। तो दोस्त, स्वतंत्र भारत का प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल। तो दोस्त, स्वतंत्र भारत के अगर प्रथम गवर्नर जनरल की बात करें तो आप बताएंगे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। कौन दोस्त? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। श्री राजगोपालाचारी मतलब चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ऐसे व्यक्ति हैं जो स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम गवर्नर जनरल रहे। इनसे पहले स्वतंत्र भारत का तो कोई नहीं था, ना इनके बाद स्वतंत्र भारत का कोई बना। लेकिन इनसे पहले स्वतंत्र भारत के नहीं होकर के परतंत्र भारत के तो थे। परतंत्र मतलब दोस्त, जब जो भारत था वो अंग्रेज जो थे उनकी बेड़ियों में उलझा हुआ था, है ना, जकड़ा हुआ था। तो उस समय तो गवर्नर जनरल वायसराय होते रहे। लेकिन स्वतंत्र भारत के पहले कौन है दोस्त? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ठीक, याद रखना आप। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, तो दोस्त स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल माउंटबेटन है। माउंटबेटन, इन दोनों में अंतर देखना दोस्त। ये जो है ये भारतीय है। कौन है? फर्स्ट इंडियन। फर्स्ट इंडियन। लेकिन है तो ये भी स्वतंत्र भारत का। ये माउंटबेटन है, ये भी स्वतंत्र भारत का, लेकिन ये दोस्त फर्स्ट इंडियन नहीं है। ये तो ब्रिटिशर्स है ना। माउंटबेटन कौन है? एक अंग्रेज है। तो अगर स्वतंत्र भारत के पहले पूछे जाए तो आप माउंटबेटन लगाएंगे। लेकिन स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय और लगा दिया जाए तो पहले भारतीय श्री राजगोपालाचारी आप करेंगे। ठीक है दोस्त। आगे, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। तो दोस्त, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक। यहाँ पे समझना, जब दोस्त अंग्रेजों ने भारत पर अधिकार किया तो बिहार में उन्होंने गवर्नर का पद बनाना शुरू किया। तो बिहार में पहले होता था बिहार का गवर्नर, फिर हो गया बिहार का गवर्नर जनरल, फिर हो गया भारत का गवर्नर जनरल, फिर हो गया दोस्त भारत का वायसराय। तो इस तरह से ये चलता रहा। तो सबसे पहले यहाँ पूछा गया भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। बिहार का नहीं पूछा है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। तो दोस्त पहला था विलियम बेंटिक। कौन था? पहला विलियम बेंटिक था। अच्छा, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, तो दोस्त अंतिम था कैनिंग। कैनिंग कब था दोस्त? 1857 की क्रांति के समय कौन था? कैनिंग ही था। और दोस्त 1857 के बाद जो 1858 का अधिनियम आया, उसमें गवर्नर जनरल के पद को बदलकर वायसराय नाम कर दिया गया। तो उस समय कैनिंग ही था। तो कैनिंग ही वो व्यक्ति है जो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल है, और कैनिंग ही वो व्यक्ति है जो भारत का पहला वायसराय बना। ठीक है दोस्त। तो वायसराय, पहला वायसराय कौन है? आप कहेंगे कैनिंग है। और अंतिम गवर्नर जनरल कौन है? तो आप बताएंगे कैनिंग है। लेकिन पहला गवर्नर जनरल पूछा जाए तो दोस्त आप बताएंगे विलियम बेंटिक है। ठीक है। अगला दोस्त, भारत के प्रथम राष्ट्रपति। तो दोस्त प्रथम राष्ट्रपति कौन होंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये तो सबको पता होगा ना। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरे राष्ट्रपति दोस्त कौन होंगे? तो आप कहेंगे दूसरे राष्ट्रपति एस राधाकृष्णन, है ना। दूसरे राष्ट्रपति, तो दोस्त दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन होंगे।
लेकिन यहाँ पे ये जो पहले उपराष्ट्रपति रहे हैं, क्योंकि हम तो प्रथम पढ़ रहे हैं ना, तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अच्छा, यहाँ पे थे हम लोग, पहले राष्ट्रपति कौन हुए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पहले मुस्लिम राष्ट्रपति तो आप कहेंगे डॉक्टर जाकिर हुसैन। कौन दोस्त? डॉक्टर जाकिर हुसैन जी। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जी पहले मुस्लिम राष्ट्रपति रहे। पहले मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है दोस्त, डॉक्टर जाकिर हुसैन पहले मुस्लिम राष्ट्रपति। और अगर पूछा जाए भारत के पहले राष्ट्रपति तो आप बताएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है दोस्त, पहले उपराष्ट्रपति तो आप बताएंगे एस राधाकृष्णन। कौन दोस्त? एस राधाकृष्णन या फिर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, भारत के पहले प्रधानमंत्री तो दोस्त पहले प्रधानमंत्री तो आप बताएंगे जो पहले प्रधानमंत्री हैं, पी से प्रधानमंत्री और पी से पंडित जी। पंडित जी कौन दोस्त? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, है ना। तो पहले प्रधानमंत्री कौन हो जाएंगे दोस्त? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री तो दोस्त ये है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल दोस्त, इनका नाम है वल्लभ भाई पटेल। क्या नाम है? वल्लभ भाई पटेल। लेकिन सरदार तो इनकी उपाधि है। आप बताएंगे सरदार ने उपाधि किसने दी थी? तो दोस्त ये बारदौली की महिलाओं ने उपाधि दी थी। किसने? बारदौली। जब आपको इतिहास पढ़ाएंगे दोस्त उसमें पढ़ाएंगे कुछ सत्याग्रह हुए, कुछ आंदोलन हुए। तो बारदौली में वल्लभ भाई पटेल ने एक आंदोलन किया था, वहीं से बारदौली की महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी। ठीक है दोस्त, ठीक है दोस्त, कल परसों हमने इनके कुछ उपनाम पढ़ाए थे। तो आप बता सकते हैं वल्लभ भाई पटेल जी का उपनाम क्या था? तो आप कहेंगे ना लौह पुरुष के नाम से जाना जाता था, है ना। तो पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कौन हो गए? डॉक्टर ये हो सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है दोस्त, पहले शिक्षा मंत्री तो दोस्त शिक्षा मंत्री कौन हो जाएंगे? अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद दोस्त, इन्हें अब्दुल कलाम आजाद समझने की गलती मत करना, क्योंकि अब्दुल कलाम आजाद अलग है और ये अबुल कलाम आजाद है। तो दोस्त शिक्षा के लिए आपको क्या चाहिए? आप कहेंगे एक तो कलम चाहिए और एक आजादी, है ना। आजादी होगी तभी तो शिक्षा ग्रहण करेंगे। तो पहले शिक्षा मंत्री कौन हो जाएंगे दोस्त? कलाम आजाद, है ना। अब्दुल कलाम आजाद। ठीक है दोस्त, अब यह भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले प्रथम व्यक्ति तो दोस्त भारतीय मंत्रिमंडल से पहले इस्तीफा दिया 1950 में, वो कौन थे दोस्त? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। कौन? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, स्वतंत्र भारत के प्रथम कमांडर इन चीफ तो दोस्त स्वतंत्र भारत के पहले कमांडर इन चीफ हैं करियप्पा साहब। कौन? करियप्पा, जनरल करियप्पा। दोस्त जब करियप्पा जो है ना वो कौन है? तो आप कहेंगे कि स्वतंत्र भारत के प्रथम कमांडर इन चीफ रहे हैं। ठीक है, प्रथम फील्ड मार्शल तो दोस्त फील्ड में जब घूमोगे तो क्या मिलेगा आपको? तो आप कहेंगे मन का मिलेंगे। क्या? मन का। तो आप कहेंगे जनरल मानेकशॉ। दोस्त यहाँ मेरी इंटेंशन किसी को कहें कि किसी के हृदय को घात पहुंचाना नहीं, यहाँ सिर्फ आपको लर्न कराने के लिए हम जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो फील्ड मार्शल तो दोस्त फील्ड में जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? मन का मिल रहे हो। ठीक है, मन का मतलब मोती, है ना। यहाँ हो गया, आगे देखिए दोस्त भारत का प्रथम वायुसेना अध्यक्ष। वायुसेना का मतलब एयर, है ना, एयरफोर्स। तो एयरफोर्स का प्रथम चीफ कौन है? तो दोस्त आप कहें एयर मार्शल। देखो दोस्त जो एयरफोर्स होता है ना इसके सामने एयर मार्शल लगाते हैं। ठीक है, जो आर्मी को होते हैं इनके सामने जनरल लगाते हैं, इनके सामने जनरल लगाएंगे। ठीक है दोस्त, और जो उसके बाद एक और आएंगे उसके बारे में बताएंगे, वो कौन होंगे दोस्त? ये हो गया वायुसेना, ये हो गया आर्मी, अब कौन सी रहेगी? नेवी। उनके आगे क्या लगाएंगे दोस्त? अभी बताएंगे। तो भारत का प्रथम वायुसेना अध्यक्ष कौन है? तो आप कहें एयर मार्शल एस मुखर्जी। कौन दोस्त? एस मुखर्जी, है ना। प्रथम चीफ ऑफ एयर स्टाफ, प्रथम चीफ ऑफ, ये तो प्रथम वायुसेना अध्यक्ष है लेकिन उनके भी चीफ कौन है दोस्त? तो आप कहेंगे सर थॉमस एम हर्स्ट। सर थॉमस एम हर्स्ट हो जाएंगे। प्रथम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तो दोस्त प्रथम चीफ ऑफ आर्मी, आर्मी के स्टाफ कौन होगा दोस्त? तो आर्मी में कौन जो राज करेगा वही तो आर्मी में जाएगा। तो दोस्त आर्मी के कौन हो जाएंगे दोस्त? राजेंद्र सिंह हो जाएंगे। ठीक है, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष तो आप कहेंगे जीबी मावलंकर। कौन दोस्त? जीबी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक है दोस्त, तो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन है? जीबी मावलंकर। भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश तो दोस्त न्यायाधीश किसे बनाया जाएगा? आप एक बार सोचिए, जो 1000 गलतियां कर रहा हो उसे न्यायाधीश बनाया जाएगा, या जो एक हीरा जैसा व्यक्ति हो, हीरा के समान, मतलब उसमें कोई गलती ही ना दिखे,
उस न्यायाधीश बनाया जाएगा। तो आप कहेंगे हीरा जैसे व्यक्ति को, तो आप याद कर लीजिए भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है दोस्त? हीरालाल जकानिया। हीरा जैसे है ना, हीरा जैसे जो व्यक्ति है उनको तो मुख्य न्यायाधीश बना दिया जाएगा, है ना। अगला लोकसभा का प्रथम चुनाव आयुक्त कौन है? तो दोस्त सुकुमार सेन। ये कौन है? लोकसभा के प्रथम चुनाव आयुक्त, मतलब सीईओ, है ना। सीईओ, चीफ इलेक्शन ऑफिसर, ठीक है। तो दोस्त पहले कौन है? तो लोकसभा के चुनाव के पहले अध्यक्ष कौन है दोस्त? आप कहेंगे सुकुमार सेन, ठीक है। स्वतंत्र भारत में जन्मे भारत के प्रथम न्यायाधीश, तो दोस्त एक व्यक्ति ऐसे भी हैं जो न्यायाधीश रहे और उनका जन्म स्वतंत्र भारत में हुआ था। तो ऐसे पहले व्यक्ति कौन थे? तो आप कहेंगे सरोज कपाड़िया। कौन दोस्त? सरोज कपाड़िया। आप ऐसे याद कर लीजिए, केवल कपड़ा से याद कर लीजिए, कपाड़िया, है ना। तो जो कबाड़िया है ना, जो कपड़े, तो सबसे पहले ऐसे समझिए, जब हम लोग ब्रिटिशर्स के अधीन थे तो हमें कपड़े भी नहीं मिलते थे, लेकिन जैसे हम स्वतंत्र हुए हमें अपना न्याय मिल गया, और हमें न्याय में हमें क्या मिल गया? हमारे कपड़े मिल गए, हमारे वस्त्र मिल गए, है ना। तो आप क्या कहेंगे? प्रथम व्यक्ति कौन है? प्रथम न्यायाधीश जो स्वतंत्र भारत में जन्मे, आप कहेंगे कपाड़िया साहब, है ना। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश, तो दोस्त इंटरनेशनल आईसीजे, है ना। तो दोस्त इसके कौन है? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश, आप कहेंगे राजेंद्र सिंह। कौन दोस्त? राजेंद्र सिंह। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष, तो दोस्त इन्हें कहेंगे हम डब्ल्यूसी बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी 1885। दोस्त कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो आप कहेंगे कांग्रेस की स्थापना, कांग्रेस ये बनी दोस्त 1885 में, 1885 में। लेकिन इससे पहले 1884 में इसकी पूर्ववर्ती संस्था बन चुकी थी, ठीक है दोस्त। अच्छा, ये जो कांग्रेस बनाई, ये किसने बनाई थी? तो एओ ह्यूम नाम का व्यक्ति था, इसने कांग्रेस संस्था का गठन किया, ठीक है। और दोस्त इसके पहले अध्यक्ष कौन बने? तो डब्ल्यूसी बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। उसके बाद 1886 में कौन आ गए दोस्त? आप कहें 1886 में आ गए पहले पारसी अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी। कौन? दादा भाई नौरोजी। उसके बाद दोस्त राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पेश करने वाले को पहले व्यक्ति, तो दोस्त राष्ट्रीय कांग्रेस सम्मेलन तब 1885 कांग्रेस बनाई ही इसलिए गई थी कि हम अपनी बातें कह पाए। तो 1885 में जब कांग्रेस स्थापना हुई, उसके बाद उसके अधिवेशन होने लगे, और ये अधिवेशन प्रत्येक वर्ष होते थे, ठीक है। कभी कभी विशेष अधिवेशन भी बुलाए गए हैं दोस्त। तो राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पेश करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो मौलाना हजरत मोहानी। कौन दोस्त? मौलाना हजरत मोहानी। और इन्होंने एक नारा गढ़ा था जो बहुत प्रसिद्ध हुआ, इंकलाब जिंदाबाद। आपने शहीद आजम कैसे कहते हैं दोस्त? सरदार भगत सिंह को। तो भगत सिंह जी ने इंकलाब जिंदाबाद को बहुत फेमस किया, लेकिन ये नारा दिया किसने था? तो हजरत मोहानी ने दिया था। और ये पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने कांग्रेस में स्वतंत्रता का प्रस्ताव पेश किया था, ठीक है दोस्त। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति, ठीक है दोस्त। प्रथम भारतीय कहें या फिर एशियाई, है ना। एशिया के भी पहले हैं, ठीक है दोस्त। तो कौन थे दोस्त? रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। और इन्हें 1913 में इनकी एक कृति है गीतांजलि। कौन सी दोस्त? गीतांजलि के लिए मिला था, और ये साहित्य के क्षेत्र में मिला था। नोबेल दोस्त कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो ये नोबेल की क्लास में बताएंगे, ये 6 क्षेत्रों में दिया जाने लगा है, लेकिन शुरुआत में 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। उनमें से जो साहित्य है, साहित्य के क्षेत्र में किसे मिला था दोस्त? रविन्द्रनाथ टैगोर को। और ये रविन्द्रनाथ टैगोर को एक उपाधि है गुरुदेव। किसकी दोस्त? गुरुदेव की उपाधि है। तो दोस्त रविन्द्रनाथ टैगोर जी पहले व्यक्ति हैं एशिया के जिन्हें पहली बार कौन सा मिला? गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। स्टालिन पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति, तो आप कहेंगे सैफुद्दीन किचलू। कौन दोस्त? सैफुद्दीन किचलू। ये आपके सभी लोग स्वतंत्रता सेनानी हैं, मतलब जो हम कहें कि स्वतंत्रता की लड़ाई है उसमें सभी लोग शामिल थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, तो दोस्त 86 में कौन बने? 1886 में। तो आप कहेंगे पारसी अध्यक्ष। कौन दोस्त? पारसी, दादा भाई नौरोजी। पहले 1885 में कौन बने? तो डब्ल्यूसी बनर्जी, है ना। उसके बाद दोस्त फिर 1887 जब तीसरी साल आई तब बन गए बदरुद्दीन तैयबी।
कौन दोस्त? बदरुद्दीन तैयब जी, ये पहले मुस्लिम है। और इसके बाद 1888 आई, 1888 में बन गया पहला अंग्रेज जॉर्ज यूल। कौन दोस्त? जॉर्ज यूल पहला अंग्रेज अध्यक्ष कांग्रेस का बन गया। ठीक है दोस्त, तो उम्मीद करते हैं आपको इतनी बात समझ में आ रही होगी। तो पहले कौन थे दोस्त? आप कहें डब्ल्यूसी बनर्जी, लेकिन पहले मुस्लिम कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है? बदरुद्दीन तैयब जी। भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? तो दोस्त वैज्ञानिक की बात की जाए तो सीवी रमन। ठीक है, सीवी रमन। ठीक है, तो ये पहले व्यक्ति हैं भारत के जिन्हें भौतिकी के क्षेत्र में मिला। लेकिन इनसे पहले तो किन्हें मिला है? इनसे पहले किन्हें मिला? रविन्द्रनाथ टैगोर को। लेकिन उन्हें किसमें मिला दोस्त? साहित्य के क्षेत्र में। लेकिन भौतिकी के क्षेत्र में सबसे पहले किसे मिला है? तो सीवी रमन जी को मिला है। रमन मैग्सेसे से अवार्ड पाने वाले कौन है? तो दोस्त आप कहें आचार्य विनोबा भावे जी है। कौन है दोस्त? आचार्य विनोबा भावे जी हैं, पहले व्यक्ति हैं जिन्हें रमन मैग्सेसे से पुरस्कार मिला था। ठीक है, अगला गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने वाले। तो दोस्त ये गोल्डन ग्लोब है ना, ये फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है और इसको पाने वाले पहले भारतीय हैं AR रहमान, अल्लाह रखा रहमान। इनका पूरा नाम अल्लाह रखा रहमान। ठीक है दोस्त, इन्हें 2009 में मिला था। कब? 2009 में। ठीक है, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय। तो दोस्त भारत रत्न पाने वाले पहले कौन है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन है दोस्त? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत रत्न सम्मानित प्रथम विदेशी। तो दोस्त ये प्रथम विदेशी है खान अब्दुल गफ्फार खान। और इनका उपाधि क्या है दोस्त? इनका दूसरा नाम क्या है? आपको बताया था, आप कहेंगे सीमांत गांधी। सीमांत गांधी इनका दूसरा नाम है। ठीक है दोस्त, उपनाम है। और इन्हें लाल कुर्ती आंदोलन के लिए जाना जाता है। लाल कुर्ती आंदोलन। तो दोस्त लाल कुर्ती आंदोलन किसने चलाया? तो आप कहेंगे सीमांत गांधी या खान अब्दुल गफ्फार खान ने चलाया। और ये पहले व्यक्ति हैं भारत रत्न पाने वाले जो विदेशी रहे हैं। ठीक है, ज्ञानपीठ से सम्मानित। तो दोस्त आप कहेंगे जी शंकर कुरूप। कौन? जी शंकर कुरूप 1965 में मिला। पहले व्यक्ति कौन है? तो आप कहेंगे दोस्त जी शंकर कुरूप 1965 में मिला। ठीक है, अगला भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर। तो आप कहेंगे CD देशमुख। तो दोस्त आप कैसे देखेंगे ना, रिजर्व बैंक है ना, रिजर्व जब रिजर्व होगी तो दोस्त रिजर्व होनी चाहिए किसकी? देश की, है ना। कोई भी बैंक अगर रिजर्व है तो कौन कैसी होनी चाहिए? देश की होनी चाहिए। तो आप कहेंगे भारतीय रिजर्व बैंक है ना, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। RBI के पहले भारतीय अध्यक्ष कौन रहे? CD देशमुख। और आप देखते हैं प्रथम CDS, ये तो अभी की बात है। तो प्रथम CDS कौन है दोस्त? आप कहेंगे जनरल बिपिन रावत जी, जिनका हेलीकॉप्टर क्रैश होने से इनकी मृत्यु हो गई है। तो दोस्त ये थी आज की द 10 मिनट शो। कैसी लगी एक बार कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं दोस्त। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली नई क्लास में, तब तक के लिए जुड़े रहिए MLID के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, प्रणाम।